बेसिक सी बात कर लेते हैं अब हम इमिग्रेशन का। दोनों तरफ के वीज़ा का बताऊंगा, दोनों तरफ का इमिग्रेशन का बताऊंगा कि क्या है नहीं है 2025 में अगर आप उज्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान आ रहे थे तो 10 विदानिया दवाई बरादा पतन दवाई यार बहुत मस्त बंदा था बाबर रहमत ब्रादर दा कन्याशना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई आप सभी का वेलकम है। फ़िलहाल आज मैं निकल रहा हूँ उज्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान की तरफ। तो चल तो अपना सफ़र शुरू करते हैं। वीज़ा क्या रिक्वायरमेंट है, एक बार ताजिकिस्तान पहुँच जाते हैं फिर बताऊँगा आपको। ताजिकिस्तान का वीज़ा वाकई में डिफ़िकल्ट है। चलो भाई अब हो गया बारी निकलने का। एक नई सुबह भाई, स्वागत है आप सभी का। इतना शांति है इस गांव में, बहुत ज़्यादा ही सुकून है। मौसम अभी ठंडा है यार, देख रहे हो तो कहीं कहीं स्नो हुआ है तो पूरा ऊपर से बारिश पानी गिर रहा है बर्फ़ बन के। लेकिन हाँ 10 दिन के बाद मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा, +10 में रहेगा। 10 विदानिया दवाई बरादा पतन दवाई यार बहुत मस्त बंदा था बाबर रहमत ब्रादर दा कन्याशना इंशाल्लाह इंशाल्लाह दवाई। अस्सलाम वालेकुम ब्राता रहमत दा या पोइना रहमत ब्रादर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मस्त बंदा था यार। और यहाँ तो सिर्फ मैं 2-3 दिन के लिए आया था, मैं यहाँ 8 रातें रुक गया। अच्छा लगा, ठीक है, गांव का एक एक्सपीरियंस अच्छा है। अब 5 मिनट में लिफ्ट मिल गया भाई। वी सुदादा रहमत वी उचिन दोबरे दा दा भाई साहब रुके एक जगह पेट्रोल लेने के लिए। छोटा सा पेट्रोल पंप है। मस्त बंदा था, यहाँ छोड़ दिया मुझे। अब यहाँ से लगभग पता नहीं 150 किलोमीटर बचा है, देखते हैं कौन ले जाएगा अपने को। चलो तो सीधा समरकंद के लिए लिफ्ट मिल गई। नहीं है टोल का पिस्कुम स्टॉप दा पिस्कुम स्टॉप। पूछ रहे कि कैसे आया तुम, मैं लिफ्ट लेके और पैदल चल के। दा भाई अस्सलाम वालेकुम रहमत। चलो भाई इस अंकल ने मुझे यहाँ छोड़ दिया और भाई लोग टैक्सी के लिए खड़ा हुआ कि टैक्सी ले लो। हम तो यहाँ से जाएंगे हिचाइकिंग करके दा यार। अभी ये जो बोर्ड दिख रहा है फाइनली ये है ताजिकिस्तान बॉर्डर। जिर्क तोक वैसा करके बोलते हैं। गुरसुद गोरद मतलब सिटी है, वहाँ से ये लैंड बॉर्डर लगता है ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान का। तो चलते एक बार यहाँ से करेंगे हिचाइकिंग और देखते क्या बनता है। अगर रात में बंद रहेगा तो वहाँ पे कुछ देखेंगे, देखते क्या बनता है, आगे निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम कक जाबुत ब्राता ओ अखमद ओचिन प्रियात ना ब्राता रहमत। चलो लिफ्ट तो मिल गया, लेकिन ये भाई जा रहा है तास्किन और मुझे जाना है यार क्या बॉर्डर पे, ताजिकिस्तान बॉर्डर पे। रात में बंद हो जाता है या खुला रहता है पता नहीं, देखते क्या बनता है। दोस्तों तो पहुंच गए हम समरकंद। भाई पूछ रहा है कि तुम थक चुके हो। पिछले 9 महीना से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, क्या थकूंगा। जिस दिन लगे थक रहा हूँ इंडिया वापस निकल जाऊँ। थकदा या दुमायत या उस्ताल दवाई हिंदी है यानी खचुपुद्दी से उस तरफ जाएगा तास्किन और मुझे जाना इस तरफ। तो भाई रोक देगा गाड़ी तो रुक के चलते हैं ताजिकिस्तान बॉर्डर। चलो अब निकलते हैं यहाँ से। अहमद ब्राता चलो निक्षिबो दा पसीबा पका। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर बंद है कि खुला ये पता नहीं है। और मैंने इंटरनेट पे देखा भी नहीं, देखना भी नहीं है। खुला रहेगा तो चले जाएंगे, बंद रहेगा तो देख लेंगे कहीं क्या करना है। बस देखते हैं ताजिकिस्तान या जिंदी हिंदुस्तान दा। चलो ये बोला आगे छोड़ देते हैं, जहाँ भी छोड़े कोई टेंशन नहीं। तो भाई तो अंकल ने यहाँ छोड़ दिया, बोला यहाँ से तुमको गाड़ी मिल जाएगा। तो देखते हैं कहाँ गाड़ी ले जाता है मुझे। टाइम हो गया इफ्तार का, तो इफ्तार कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या बनता है। तो भाई चलते हैं इस होटल में बैठ जाते हैं आराम से। मेरे पास बस बिस्किट वगैरह पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ लकमान करके बोलता है 30-35 हज़ार होगा। इंडिया के ज़्यादा नहीं यार भाई, 250 रुपये बनेंगे।
तो रोज़ा रखे तो 250-2,500 का भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खा लेते हैं। फिर मुझे पता नहीं यार क्या करना था, तजाकिस्तान की तरफ निकलना तो है, लेकिन कैसे क्या बनता आगे देखते हैं। पहले कर देते हैं। इसका नया ही रेस्टोरेंट खोला आदना दिन सो आता नोबोई रेस्टोरेंट कल ही ओपन किया इसने। तो इसके पास ना कार्ड नहीं है, तो ये दूसरी जगह ट्राई करेंगे। ठीक है चलो। फोर्स इज ना है, उर्दू इज ना है, तो पांग्लिश की जाती, हिंदी की, बंगाल की, मनुगा इज आदना दवा स्लो बनी मनो। तो चलो यहाँ इफ्तार करने आए थे, ये अंकल मिल गए तजाकिस्तान से, अभी इफ्तार कर लेते हैं। ये बोला है कि चलो हम जा रहे हैं तजाकिस्तान, तुमको ले जाएंगे। क्या लक है मेरा कसम से। अब निकलते हैं हम तजाकिस्तान की तरफ से। चलो अब हम छोड़ते हैं उज़्बेकिस्तान को, निकलते हैं हम तजाकिस्तान की तरफ। लेकिन उससे पहले कुछ बता दूँ, रमज़ान का महीना चल रहा है और नसीब मेरा इतना अच्छा है बता नहीं सकता हूँ यार। आप लोगों की दुआ है और प्यार है। देखो मैं इस रेस्टोरेंट में कहाँ से खाने आया, अफ्तारी करने का टाइम था, मैं आया अफ्तार कर रहा था, तो ये लोग अपने पास बुला लिया और अफ्तार करो, और मैंने अफ्तार किया। उसके बाद ये लोग तजाकिस्तान जा रहे। क्या नसीब है मेरा बताओ। दा अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह दा रहमत सोंको बालाजी। तो आ चुके हैं हम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान। यहाँ से क्रॉस करने के बाद फिर हम जाएंगे तजाकिस्तान। और अगर आपके पास बैग है, आप एक इंटरनेशनल ट्रैवलर है, तो आपको बैग लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बैग चेक होता है। फिर दोनों पास करने के बाद हम ये इंतज़ार करेगा मेरा टैक्सी स्टैंड में। मस्त है यार, नसीब मेरा बहुत अच्छा है भाई। वेलकम है आपका तजाकिस्तान में। एक बार चलते हैं आराम से घर, पूरा डिटेल से बताऊँगा। उज़्बेकिस्तान इमिग्रेशन, तजाकिस्तान इमिग्रेशन। तो भाई ऑफिशियली वेलकम है आपका तजाकिस्तान में। और सामने दिख सकता है तजाकिस्तान का फ्लैग, जो कि सेम इंडिया का ही फ्लैग है। फाइनली गाड़ी आ गई है, 1 घंटा इंतज़ार करने का। आ चुके हैं यार। इसके पास अकेले रहता है, बेटा जर्मनी में, बेटी जर्मनी में। मेरे को ये घर दिया है, 8 कमरा है टोटल, कोई नहीं रहता, अकेले रहता है। चलो सोते हैं। तो हाँ भाई, बेसिक सी बात कर लेते हैं अब हम इमिग्रेशन का। दोनों तरफ के वीज़ा का बताऊंगा, दोनों तरफ का इमिग्रेशन का बताऊंगा कि क्या है नहीं है 2025 में। अगर आप उज़्बेकिस्तान से तजाकिस्तान आ रहे थे, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्रॉस किया उज़्बेकिस्तान इमिग्रेशन। तो देखो भाई, अगर कोई उज़्बेकिस्तान से तजाकिस्तान आ रहा है तो याद रखना, आप जैसे किसी भी कंट्री से उज़्बेकिस्तान में आ रहे हो तो ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप आओ, कोई बात नहीं है। लेकिन आप जब एग्ज़िट कर रहे हो तो याद रखना भाई, उज़्बेकिस्तान का वीज़ा बहुत ईजी है। आपको 24 से 48 घंटे में मिल जाता है, मुझे तो 22 घंटे में मिल गया था। तो वीज़ा बहुत ईजी है, ई वीज़ा है, बहुत ईजी है। हम बात करते हैं जब आप घूमने के बाद तजाकिस्तान 7 दिन 10 दिन 20 दिन जितना भी घूम रहे हो, उसके बाद आप जब एग्ज़िट कर रहे हो उज़्बेकिस्तान, तो याद रखना भाई, रजिस्ट्रेशन ज़रूर रखना, बिल्कुल रखना, 101% रखना। एटलीस्ट अगर आप मान लो एग्जांपल को 10 दिन रह रहे हो तो कम से कम 4 से 5 दिन का रख लेना। ज़रूरी नहीं कि 10 दिन का होना चाहिए, लेकिन ज़रूर रखना भाई, इस चीज़ को याद रखना। इमिग्रेशन क्या ऐसा था, जब मैं उज़्बेकिस्तान इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में गया तो ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि भैया हमको वीज़ा दिखाइए। तो वीज़ा भी कंपलसरी आपको दिखाना पड़ेगा, हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी भी चलेगा। तो 2 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, रजिस्ट्रेशन और सॉफ्ट कॉपी आपको वीज़ा का चाहिए, दिखाना पड़ेगा एग्ज़िट करने के लिए। बाकी कुछ नहीं है। पासपोर्ट आपका ध्यान से देखेंगे, छोटी कंट्री अच्छे से देखती है, बाकी आपका स्टैम्प लगा देंगे। ये 2 चीज़ कंपलसरी है, याद रखना। अगर उज़्बेकिस्तान से आप एग्ज़िट कर रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, आप अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भैया फ़ाइन है $150 का, और नहीं तो ये आपको बैन कर देंगे। अगर फ़ाइन नहीं देंगे तो आप कभी उज़्बेकिस्तान नहीं आ सकते। तो ये था उज़्बेकिस्तान की स्टोरी। अब हम आ जाते हैं तजाकिस्तान इमिग्रेशन। तो भाई सच बताऊं तो स्मूथ एक्सपीरियंस था, कुछ भी नहीं पूछा। मैंने पासपोर्ट दिया और मैंने वीज़ा दिया। हार्ड कॉपी आपको देना पड़ेगा क्योंकि वीज़ा में स्टम्प लगता है, ठीक है, ये भी कोई नहीं बताता है। और एक चीज़ और, प्रॉपर डिटेल्स नहीं है। तजाकिस्तान से आप अगर उज़्बेकिस्तान से आप अगर तजाकिस्तान जा रहे हो तो प्रॉपर डिटेल्स बता देता हूँ आपको। देखो ये लोग ना बाई लैंड वगैरह रिटर्न टिकट वगैरह कुछ नहीं पूछेंगे। होटल बुकिंग आप रख लेना, ठीक है, कहीं का भी रख लेना, दुसंबे का। तो मुझे बस पूछा कहाँ जाओगे, मैं बोला दुसंबे। यार कुछ भी नहीं पूछा, स्टम्प मार दिया। वीज़ा जो हार्ड कॉपी था उस पर भी स्टम्प मारा, तो हार्ड कॉपी लेके आना। और बाकी अब हम दूसरी बात करते हैं कि भाई तजाकिस्तान का वीज़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट है तजाकिस्तान का। क्यों?
देखो डॉलर लगता है $30, ठीक है, $30 लगता है, कोई टैक्स वैक्स एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन डिफ़िकल्ट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तजिकिस्तान का वीज़ा, तो आपको पहले मैं 3 साल पहले ले जाता हूँ, स्टोरी बता देता हूँ। मैंने अप्लाई किया था, सिंपल सा अप्लाई किया था, कुछ भी नहीं डाला था, रिटर्न टिकट मतलब डम्मी टिकट और होटल बुकिंग डाला था और कुछ भी नहीं डाला था। तो 15 या 14 दिन के बाद मेरा रिजेक्ट हो गया था। मुझे रीज़न ही समझ में नहीं आया क्या हुआ नहीं हुआ। बहुत सारी यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी देखी, कोई प्रॉपर डिटेल्स नहीं है। तो मैं आज आपको बताता हूँ। अगर आप तजिकिस्तान का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो याद रखना भाई, सिंपल सा जो भी है, अब बेसिक सा जो तजिकिस्तान evisa.com पे जाओगे, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। लेकिन जो एग्जिट जो पॉइंट है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, एक्चुअली जो आपके हेल्प आएगा। तो आप अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो जैसे नॉर्मल रहता है आपका पर्सनल डिटेल, होटल बुक, पर्सनल डिटेल वगैरह, जो भी आपका नाम, एड्रेस, गांव का, ये सब। और एक डॉक्यूमेंट कंपलसरी वो तो देना पड़ेगा, पासपोर्ट का आपको PDF फ्रंट और बैक का, ये चीज़ है। मैन हम बात कर लेते हैं भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपको क्या देना है। मेरे केस में पहले बता देता हूँ। मैं तो जैसे मान लो कि मैं उज़्बेकिस्तान में था, तो मैंने कवर लेटर में मेंशन किया कि ऐसा ऐसा है, मैं ऐसे ऐसे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, बाई लैंड बॉर्डर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं भी उज़्बेकिस्तान में हूँ, ठीक है। तो मेरा ऐसा कवर लेटर था और मेरे आइटनरी 5 दिन का कुछ भी आप बना सकते हो। 2 दिन का भी बनाओगे तो 60 दिन का वीज़ा मिलेगा। तो आइटनरी बना के मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट डाला मैं बता देता हूँ। मैंने फ़्लाइट टिकट नहीं दिया क्योंकि मैं बाई लैंड बॉर्डर जा रहा था, तो मैंने दिया पासपोर्ट, वो छोड़ दो, वो एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपको डालना है। सबसे पहले कवर डालना है, ठीक है, कवर लेटर डालना है। अगर आप उज़्बेकिस्तान से जा रहे हैं तो कवर लेटर डालना है, उज़्बेकिस्तान का वीज़ा डालना है, होटल बुकिंग डालना है, ठीक है। होटल बुकिंग जितने दिन का आप आइटनरी बना रहे हो, 2 दिन का बना रहे हो 2 दिन का डालो, 10 दिन का बना रहे हो 10 दिन का डालो, डिपेंड करता है। जितने दिन का भी बनाओगे, जितने दिन का भी डालोगे, वीज़ा आपको 60 दिन का मिलेगा। तो मैंने डॉक्यूमेंट डाला था, सबसे पहले मैंने डाला कवर लेटर, उसके बाद मैंने डाला कवर लेटर के बाद होटल बुकिंग, उसके बाद मैंने उज़्बेकिस्तान का वीज़ा डाला, उसके बाद मेरी आइटनरी डाली। ये सब डालने के बाद पेमेंट मैंने किया। पेमेंट करने के बाद भैया एक चीज़ याद रखना कि तजिकिस्तान का जो वीज़ा है वो आपको 3 से 5 दिन में नहीं मिलता है, ये आपको कम से कम 9 से 15 दिन में मिलता है। तो ये चीज़ को याद रखना, कभी भी अप्लाई करना 2 हफ्ते हाथ में लेके अप्लाई करना। और स्टेटस कुछ भी नहीं दिखाएगा, 5-6 दिन के बाद 7 दिन के बाद चेंज हो जाएगा स्टेटस, असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद वही स्टेटस रहेगा, सेम वही स्टेटस है। उसके बाद आएगा एक स्टेटमेंट आएगा, एग्जैक्टली नहीं पता है मुझे, मैंने देखा था, शायद बताएगा वीज़ा अप्रूवल इन प्रोग्रेस, ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 4-5 दिन के बाद वीज़ा आ जाएगा। तो वीज़ा के लिए धीरज रखना होगा, कोई स्टेटस कैसे भी चेक करो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, 10 से 15 दिन आपको इंतज़ार करना होगा, वीज़ा एकदम मिल जाएगा। लेकिन हाँ भाई, डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट बहुत कंपलसरी है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। कितने लोग, मेरे को लगता है कि 100 में से 90 लोगों का रिजेक्ट हो जाता होगा, पैसा बर्बाद हो जाए। तो आइटनरी डालना प्रॉपर, कवर लेटर डालना, जो भी आपका जेन्युइन है डालना, वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो बस यही था। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी आप दुआ में याद रखना।